अध्याय है 3 और नाम है अलस कथा, यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आलसी लोगों की कथा। ध्यान में रख के बनाया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और फ्री टेस्ट सीरीज है, जहां कहाँ देंगे हम लोग asanbiharboard.co.in पे जा कर के देंगे। बोर्ड के साथ ही हम क्या करेंगे, नौकरी की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, इस पिक्चर को देखो, यहाँ क्या है, सभी आलसी लोग सोए हुए हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। पुराना लग भी रहा है, भारतीय लोग हैं और प्राचीन समय के भारतीय लोग हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। हम लोग इसमें इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इस चीज़ को क्या करो, वीडियो को पॉज करो और यहाँ से यहाँ तक उतार लो। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा है और ना ही पूछेगा। मैं क्या करूँगा, इसकी एक एक लाइन की व्याख्या करूँगा। तो सबसे पहला लाइन क्या है, चलो हम उसका व्याख्या करते हैं। सबसे पहला लाइन है, अलस कथा नामक पाठ मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई एक व्यंग्यात्मक कथा है। इसमें नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। ठीक है, ये लाइन है, इसको समझते हैं क्या है। देखो, एक बहुत बड़े एक लोकप्रिय कवि हैं, उनका नाम है विद्यापति। जब तुम दरभंगा से जनकपुर की ओर जाओगे, मथुरापुर और को होते हुए, तो उधर ही विद्यापति ग्राम है। ये क्या है, बिहार सरकार के द्वारा एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली भाषा बोले तो छैचू, हम लोग कहाँ कहाँ जाए छिए, की हाल भेल, तो ये सब हुआ मैथिली भाषा। ये गंगा, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, इन सभी जगहों पे ये भाषा चलती है। फिर भागलपुर सब में अंगिका चलती है। पश्चिम चंपारण चले जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश से सटा इलाका है, वहाँ पे भोजपुरी भाषा चलती है। फिर अगर हम नालंदा चले जाते हैं तो यहाँ पे मगही भाषा बोली जाती है। भारत में हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, इस बात को याद रखना। तो मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पुरुष परीक्षा। क्या नाम था, पुरुष परीक्षा। उसमें एक व्यंग्यात्मक कथा है जिसका नाम है अलस कथा, जो आलसी लोगों पर लिखी गई है। तो कहता है कि इस ग्रंथ में जो नीतिकार लोग हैं वो आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। नीतिकार कौन होता है, अगर हम आधुनिक युग में नीति की बात बोलें, संसद में बैठे हुए जो लोग हैं, जो कि नियम बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, तो वो क्या हैं, नीतिकार हैं। वो नीतिकार क्या कहते हैं, आलस्य को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या सब पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किससे लिखी गई है, तो आंसर हो जाएगा विद्यापति द्वारा लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि कौन है, तो आंसर हो जाएगा विद्यापति हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा, अलस कथा नामक पाठ किस ग्रंथ से ली गई है, तो आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, अलस कथा नामक पाठ कैसी कथा है, तो आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक कथा है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा, अलस कथा नामक पाठ में नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को पूछेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, ये जो लाइन है, इससे देखो कितना क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन पुरुष परीक्षा हो गया, चौथा नंबर हो गया व्यंग्यात्मक कथा। सिर्फ एक लाइन से 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसलिए अच्छे से पढ़ो, लिखने के लिए सीखो, क्योंकि जब तुम यूपीएससी का एग्जाम दोगे, बीपीएससी का एग्जाम दोगे, तो तुम्हें लिखने आना चाहिए। यहाँ तक कि अब किसी छोटे मोटे एग्जाम्स में भी एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होता है जिसको कि देना पड़ता है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम दिया था SBI PO, उसमें मैथ में मुझे कम नंबर आए थे, जिस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था।
उस समय भी उसमें डिस्क्रिप्टिव लिखा जा रहा था, जो मेरा सबसे पहला एग्जाम था जिसके में मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना था। फिर यूपीएससी से ही सेंट्रल सीपीयू का, सीपीयू नहीं, उस मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें क्या होता है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उसमें असिस्टेंट कमांडेंट बनता है, उसमें भी लिखना होता है। तो सारे एग्जाम्स में लिखना, एक लिखने का पेपर होता है, तो लिखने के लिए भी तुमको सीखना है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा लाइन देखते हैं क्या है। दूसरा लाइन है, मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था जो दानशील तथा करुणामयी दयावान था। वह दीन दुखियों, अनाथ और आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। उसके बाद वहाँ सुविधा देखकर बहुत से लोग जमा हो गए, क्योंकि स्थिति सौकर्य मुलाही सर्वेषामपि सहन्ते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जनतवा। अर्थात स्थिति अगर सुविधाजनक हो तो सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी जाति का सुख देखकर कौन नहीं दौड़ता आकृष्ट होता है। बहुत अच्छी लाइन है, इसको समझते हैं। विद्यापति जी लिखते हैं कि मिथिला में, मिथिला हमने मिथिला बोले तो दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो है मिथिला का इलाका माना जाता है। मिथिला के राजा भी होते थे दरभंगा महाराज, पटना में दरभंगा हाउस भी उनके द्वारा बनवाया गया है। तो एक मंत्री था, उनका क्या नाम था, वीरेश्वर। वह बहुत ही दानशील तथा करुणामयी, करुणामयी बोले तो दयावान था। दानशील, वह दान किया करता था। तो दान कब करेगा लोग, जब वो दयावान होगा, दूसरे की कष्ट को देखकर उसमें दया की भावना आ जाए। वह दीन दुखियों, अनाथ जिनके माँ बाप नहीं होते थे, और आलसियों को भी जो काम नहीं करना चाहते थे, उसको भी अन्न और वस्त्र देता था, सभी लोगों को। अब क्या हुआ, जब आलसी लोग को भी देने लगेगा, अगर तुम ट्रेन में घूमने जाते हो और जो व्यक्ति समर्थ है, हाथ पैर से भी समर्थ है, उसको भी अगर तुम पैसा देने लगते हो तो फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग सुविधा देख करके भीख मांगने लगेंगे। उसी तरह वहाँ सुविधा देखकर क्या हुआ, बहुत से लोग जमा हो गए। तो संस्कृत में एक लाइन लिखा गया है इस पाठ में, जो कि सवाल पूछा है कि ये लाइन लिख दिया है और पूछा है कि ये किस पाठ से लिया गया है, तो मैंने भी उसको यहाँ लिखा है। क्योंकि स्थिति सौकर्य मुलाही सर्वेषामपि सहन्ते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जनतवा। अर्थात अब देखो हिंदी हम कैसे समझेंगे, अगर हमको एग्जैक्ट नहीं भी पता हो तो हम हिंदी कैसे समझेंगे। स्थिति यानी परिस्थिति, सौकर्य मूला यानी सुविधाजनक हो, तो सर्वेषामपि सहन्ते सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। स्वजातीनां सुखम, स्वजाति नाम अपनी जाति का सुख, दृष्टवा दृष्टि अपनी जाति का सुख देखकर, के न धावन्ति जनतवा कौन नहीं दौड़ता। धावक, धावक का क्या मतलब होता है, दौड़ने वाला। धावक बोले तो दौड़ने वाला, तो कौन नहीं दौड़ता या आकृष्ट होता है। कितना अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन क्या सब पूछता है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछेगा, मिथिला में मंत्री का क्या नाम था, तो आंसर हो जाएगा वीरेश्वर नाम था। दूसरा, मिथिला के वीरेश्वर नामक मंत्री दानशील तथा डैश थे, तो आंसर हो जाएगा करुणामयी थे। फिर पूछेगा, स्थिति सौकर्यमुला ही सर्वेषामपि सहन्ते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जनतवा। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो क्या हो जाएगा, अलस कथा। क्या आंसर हो जाएगा, अलस कथा नामक पाठ से ली गई है। ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब होगा
की स्थिति अगर सुविधाजनक हो तो सभी लोग उसे क्या करना चाहते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्राप्त करना चाहते हैं। फिर पूछेगा डैश का सुख देखकर कौन नहीं दौड़ता आकृष्ट होता है? तो आंसर हो जाएगा जाति का सुख देख के। इतना क्वेश्चन ही इससे पूछा है और आगे भी पूछने की संभावना है। अब देखते हैं क्या है। कहता है बाद में धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करने लगे, जिस कारण राजपुरुषों द्वारा विचार किया गया आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाई जाए। निर्णय के अनुसार जब सभी लोग आलसी सो रहे थे उस समय अलसशाला के कर्मचारियों द्वारा अलसशाला में आग लगाई गई। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। देखो, जब मुफ्त में भोजन पानी मिलेगा तो हर लोग उसे प्राप्त करना चाहेगा। उसके कारण क्या हुआ कि धूर्त लोग भी क्या किए, जो धूर्त लोग थे, चलो वहाँ खाना मिल रहा है तो हम क्यों काम करके खाएं, चलो सोए रहेंगे और खाएंगे। तो वो लोग क्या किए, बनावटी आलस्य दिखा करके कि हम आलसी हैं, भोजन करने लगे। संख्या बढ़ गई, काम करने वाले लोगों की संख्या घट गई। तब चिंता की बात हो गई जो राज परिवार था। तो राजपुरुषों द्वारा यह विचार किया गया, राजपुरुष बोले तो राज करने वाले लोग, जो राजा के यहाँ काम करते थे, जो राजकुमार थे, उनके द्वारा विचार किया गया कि आलसियों की परीक्षा ली जाए। क्या की जाए? आलसियों की परीक्षा ली जाए। तो परीक्षा कैसे लेंगे भाई? तो ऐसा करो, अलसशाला में आग लगा दो। अलसशाला में क्या करो? आग लगा दो। आग लगाने से क्या होगा? जो आलसी नहीं होगा वो भाग जाएगा। निर्णय हो गया। तो निर्णय होने के बाद निर्णय के अनुसार क्या किया गया, जब सभी आलसी सो रहे थे, रात का समय होगा या दिन का भी समय होगा, लोग भोजन करने के बाद सोते हैं, तो जब सभी आलसी सो रहे थे उस समय ही अलसशाला के कर्मचारियों द्वारा अलसशाला में आग लगा दी गई। तो अब आग लग गया तो देखेगा कौन कौन भागता है। तो चलो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करने लगे? तो आंसर हो जाएगा धूर्त लोग। दूसरा क्वेश्चन होगा किनके द्वारा विचार किया गया आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाई जाए? तो आंसर हो जाएगा राजपुरुषों द्वारा। या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा राजपुरुषों द्वारा क्या विचार किया गया कि आलसियों की परीक्षा के लिए क्या लगाई जाए? तो आंसर हो जाएगा आग लगाई जाए। क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा निर्णय के अनुसार जब सभी सो रहे थे तो अलसशाला में आग लगाई गई, किनके द्वारा लगाई गई? तो आंसर हो जाएगा कर्मचारियों द्वारा लगाई गई। इसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछा है घुमा फिरा करके। तो हमको पहले सेंटेंस पता होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर याद करेंगे तो हम जब कोई क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमको पाठ पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है। कहता है आग देखकर सभी धूर्त लोग और कुछ आलसी लोग भी पलायन कर गए, लेकिन 4 आलसी लोग नहीं भागे बल्कि वहीं सोए रहे। पहले आदमी ने कहा ओहो कथमयम कोलाहलः, अर्थात ये कैसा कोलाहल है। जिस पर दूसरे आलसी ने कहा तर्क्यते यदस्मिना गृहे अग्निर्गण्योस्ति, अर्थात लगता है इस घर में आग लग गई है। समझते हैं। देखो, जैसे आग लगा तो जितना भी धूर्त लोग था जो बनावटी आलस्य दिखा करके खाना खा रहा था, और कुछ आलसी लोग जो कम आलसी थे सब भाग गए आग देख करके। लेकिन 4 आलसी लोग जो सही में वास्तविक रूप से आलसी थे वो नहीं भागे बल्कि क्या किए, वहीं पे सोए रहे। अब देखो क्या होता है। आग लग गया था तो पहला आलसी कहता है अहो कथमयम कोलाहला। देखो, कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला, कथम मतलब कैसा, कथमयम।
तो कहता है ये कैसा कोलाहल है, पहला आलसी कहता है। तो दूसरा आलसी उस पर जवाब देता है तर्क्यते यदिस्मिना गृहे अग्निर्लग्न्योत्स्ति, अर्थात लगता है कि इस घर में आग लग गई है। मिथिला में क्या कहा होगा, क्या होगा, की भेल हो, तो दूसरा कहा होगा लगे छे घर में आग लग गई, इस तरह से बोला होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें। पहला क्वेश्चन पूछेगा आग देख करके कौन और कुछ आलसी लोग भी पलायन कर गए, तो आंसर हो जाएगा सभी धूर्त लोग। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कितने आलसी नहीं भागे, तो आंसर हो जाएगा 4 आलसी। या इसी को घुमा के पूछेगा मिथिला में आलसी लोगों की संख्या कितनी थी, तो आंसर हो जाएगा 4 आलसी। क्लियर हो गया। फिर पूछेगा ओहो कथमेयम कोलाहल, इसको लिख देगा, कहेगा यह कथन किस आलसी ने कहा, तो आंसर हो जाएगा पहले आदमी या पहले आलसी ने कहा। आदमी को जगह कि यहाँ क्या पढ़ो, इसको आलसी पढ़ो, क्या पढ़ो, आलसी पढ़ो। क्लियर हो गया। फिर पूछेगा तर्क्यते यदिस्मिने गृहे अग्निर्दग्न्योस्ति, ये किसने कहा, आंसर हो जाएगा दूसरे आलसी ने कहा। क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो फिर तीसरे ने कहा कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रव्यो शोभ्य केतारवासमान परविनोति, अर्थात कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से हम लोगों को ढक दे। जिस पर चौथे ने कहा अये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्णि कथम न तिष्ठत, अर्थात ओ वाचाल कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ये चौथा आदमी बोलता है। तो समझते हैं। दो के बारे में तो हम लोग बात कर लिए हैं, अब तीसरा चौथे पे बात करते हैं। चौथा ये लाइन बोलता है, ठीक है, कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, यानी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जलार देवो शोभी, जो जल से भीगे वस्त्रों से हम लोगों को ढक दें। ये तीसरे कहता है। जिस पर चौथा कहता है अये वाचाल, वाचाल मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, अये ज़्यादा बोलने वाले, कति वचनानि वक्तुम संतुत, कितनी बातें करती हो और तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ये चौथा व्यक्ति कहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, ये लाइन लिख देगा कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति यह इदानीं जलाद्रव्य शोभ्य केतारवेशन प्राणोति, ये किसने कहा, तो आंसर हो जाएगा तीसरे आलसी ने कहा। फिर क्या करेगा, इस लाइन को लिख देगा अये वाचाला कति वचनानि वक्तु शक्नुत, ये किसने कहा, तो आंसर हो जाएगा चौथे आलसी ने कहा। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है। लास्ट लाइन है, इन सभी घटना होने के बाद नियोगी पुरुष द्वारा इन 4 वास्तविक आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया और नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया पतिरेव गति स्त्रीनाम बालानाम जननी गति नाल सालम गति कुचित चल्लोके कारुणिक बिना, अर्थात स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। ये लाइन है, इसको हम समझते हैं। पूरा आग लगा हुआ था, चारों लोग सोया हुआ था, निकलने का बात ही नहीं कर रहा था। तब नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, पहले क्या किया गया, केस पकड़ करके इन 4 आलसियों को कहा पहले बाहर निकालो, इन 4 वास्तविक आलसियों को। और जब एक केस पकड़ के इन 4 वास्तविक आलसी को बाहर निकाल देता है, तब नियोगी पुरुष कहता है पतिरेव गति स्त्रीनाम बालानम जननी गति, मतलब देखो
स्त्री, स्त्री की बात हो रही है। पतिदेव, पति यानी स्त्रियों का रक्षक पति होता है। गति, गति मतलब रक्षक। बाल नाम जननी गति, और बच्चों का रक्षक कौन होगा? उसकी माँ होती है। बच्चा के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। नालसानम गति, लेकिन आलसियों का रक्षक काचिल्लोके करुणिक बिना, यानी अगर दयावान नहीं हो तो उसका इस संसार में कोई नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इसका ये अर्थ हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा, 4 वास्तविक आलसियों को केस पकड़कर किनके द्वारा बाहर निकाला गया? तो आंसर हो जाएगा नियोगी पुरुष द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा? नियोगी पुरुष द्वारा। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। फिर पूछेगा, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा पति होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा माँ होती है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा दयावान पुरुष होता है। और फिर क्या करेगा? ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लिख देगा, कहेगा यह किस पाठ से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा अलस कथा नामक पाठ से ली गई है। क्या आंसर हो जाएगा? अलस कथा नामक पाठ से ली गई है। क्लियर हो गया? इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग asanbiharboard.co.in पे जाएंगे। वहाँ जा करके हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट देंगे। लैपटॉप पे इस तरह का दिखेगा, मोबाइल पे इस तरह का दिखेगा। टेस्ट होने के बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा जो नंबर है उस पर हम क्या करोगे? मैसेज करोगे। उसके बाद हम लोग बहुत जल्द लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की एक श्रृंखला लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलो टेस्ट को देते हैं।